बड़ी अच्छी है। पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं और दोनों मित्र हैं। एक कौवा है और एक हंस है। समझना बात को। पेड़ पे दो पक्षी हैं, दोनों मित्र हैं, एक कौवा और एक हंस। गर्मी का दिन, एक बहेलिया कहीं से थका मांदा आया, धनुष बाण रखा, दोपहर का समय, आराम कर रहा था। अब जब वो सो गया तो पेड़ है, सूर्य जब अपनी जगह से हटा तो पेड़ के ऊपर से धूप आने लगी इसके चेहरे पे। अब गहरी नींद में था। हंस को लगा कि राही बेचारा थका है, क्यों न इसके ऊपर छाया कर दिया जाए। हंस ने पंख फैला दिया जहां से धूप आ रही थी और वो बहेलिया मजे में सो रहा है। ये अच्छा कार्य उस कौवे को देखा नहीं गया। कौवे को लगा कि अरे इसने ऐसे कैसे कर दिया, और कौवा कुछ गंदगी उसके मुंह पे करके भाग गया। किसके? बहेलिए। अब बहेलिए की जब नींद खुली तो बहेलिया तो था ही। उसने देखा कि हंस बैठा है, क्योंकि कौवा तोड़ गया था। वो धनुष बाण उठाया और हंस को मार दिया। हंस को बाण लगे, हंस मर गया। कथा छोटी है लेकिन इसका अर्थ यह है कि गलत व्यक्ति का संग न करो। यदि मित्र कौवा न होता, गलती किसकी थी? कौवे की। लेकिन बहेलिया को तो पता नहीं, दिखा हंस तो हंस को मारा। यानी गलत व्यक्ति के संग न रहो, नहीं तो अच्छा काम करने के बाद भी परिणाम बुरे आएंगे। इसीलिए एक बात तो गांठ बांधो, गलत व्यक्ति का संग न किया करो। बात छोटी सी है लेकिन अच्छी है ना। गलत व्यक्ति से फ्रेंडशिप ना होनी चाहिए, गलत व्यक्ति का संग न किया जाए। शास्त्रों का कहना है कि आप जहां बैठते हैं, आप जिस रूप में रहें, जिस देश में, जिस गांव में, जिस धर्म में जन्म लिए, उसकी एक मर्यादा है माई बाप, और उसका पालन करना हमारा आपका कर्तव्य है। डाकुओं का गिरोह होता है, तो डाकुओं के गिरोह का जो सरदार था उसने साधु का भेष बना लिया, रास्ते में कुटिया बना ली कि जब कोई राहगीर जाएगा, यदि मालदार पार्टी होगा तो मैं तो साधु हूं, मैं जान जाऊंगा, फिर तुम लोग को इशारा करूंगा, लूट लेना। वो काफी दिनों से ऐसा कर रहा था। एक दिन कुछ व्यापारी चले, वही काम था उसका। उसने इशारा किया और व्यापारियों को डाकू जब लूटने लगे, उसमें से एक व्यापारी डाकू से नजर चुरा के भाग के उसी कुटिया में आ गया जहां ये साधु बैठा था। और डाकू को तो लगा कि ये साधु है। डाकू ने कहा, साधु बाबा मेरे धन बचा के रखिए। डाकू के पास अपनी पैसे की थैली रख के वो चला गया, निकल गया कि जब डाकू चले जाएंगे तो हम आके ले लेंगे। व्यापारी इंतजार कर रहा था कि सब डाकू जब चले जाएं तो हम ले। लेकिन व्यापारी को बड़ा दुख हुआ जब देखा कि सारे डाकू तो उसी साधु बाबा की कुटिया में गए। कान लगा के सुनने लगा, समझ गया कि ये तो सरदार है डाकुओं का। लेकिन सोचा देख ले करते क्या है लोग। सारे धन का हिस्सा लगा, सबको हिस्सा दिया उस सरदार ने। लेकिन जो व्यापारी ने साधु को रखा था पोटली, साधु समझ के, बोले इसका हिस्सा नहीं लगेगा। तो सबने कहा क्यों सरदार? बोले देखो हम लोग भले डाकू हैं, लेकिन वह ये पैसा मुझे साधु समझ के दे के गया है, तो ये पैसा तो मैं उससे वापस कर दूंगा। सबने कहा सरदार हाथ में आया हुआ धन क्यों वापस कर रहे हो? बोले बात धन की नहीं है, बात साधु की है। वो एक साधु के भेष को देखकर मुझ पर विश्वास करके अपना धन देकर गया है, तो मैं साधु के इस भेष को बदनाम नहीं करूंगा। ये धन हम लोग भले बांट लिए, हम लोगों ने लूटा है, लेकिन ये जो साधु रूप में मुझे मिला है, यह धन मैं इसे वापस कर दूंगा। और सारे डाकुओं के जाने के बाद डाकुओं का सरदार वो धन लेकर उस व्यापारी को वापस कर दिया। अब नकली साधु बनने पे भी इतनी सुंदर बुद्धि आ जाती है, जरा सोचो। हमारे भेष की बड़ी महिमा है। आप खूब अच्छे हैं लेकिन तड़क बड़क कपड़े पहनो तो डांस करने का दिल करेगा। आप खूब डांस करने वाले को भी साधु का कपड़ा पहना दो तो राम नाम करने का दिल करेगा। एक कहां तो डाकू है, आया हुआ धन कहता है कि मुझे साधु समझ के देकर गया था, इसीलिए ये धन तो मैं उसे वापस कर दूंगा। तो एक तरफ
कौवे का संग है तो हंस मारा जाता है, और एक तरफ साधु पर विश्वास है तो गया हुआ धन भी वापस आ जाता है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन कथाओं का अर्थ बड़ा प्यारा है, इसीलिए हमको आपको भी चाहिए। खैर अब तो बड़ी विडंबना है कि अच्छे लोग मिलते ही नहीं, आजकल साधु के भेष में बड़े कालने में घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए, आज भी संत हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज भी ये धरा यदि ठहरी हुई है, आज भी यदि सूर्य प्रकाश दे रहा है, अग्नि नहीं बरसा रहा है, तो कहीं न कहीं महापुरुषों की कृपा है। तभी जितना पाप अत्याचार हो रहा है, यदि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के नाम पे भी बड़ी विडंबनाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ महापुरुष हैं जो खुद कष्ट सह के जगत के कल्याण में रत हैं, तभी ये संसार फूल रहा, फल रहा, आगे बढ़ रहा है। नारद जी ने कहा, बेटे यदि तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए तो एक काम करो। क्या? बोले भगवान के चरणों की सेवा करो। ईश्वर की चरण की सेवा करने वाला सब कुछ पा जाता है। तो ईश्वर की चरण की सेवा ये है कि ईश्वर ने पूरी विश्व को बनाया है, जो गरीब गुरबे हैं उनकी आप मदद करो, उनकी सेवा करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। कईयों को लगता है अपने बेटी के ब्याह में, बेटे के ब्याह में कितना खर्च करते हैं, बहुत अच्छा होता कि गांव में किसी गरीब की बेटी का ब्याह हो और आप खर्च करते, कितना अच्छा होता। हमारी एक जगह भागवत कथा थी, दूसरी बार हम कथा करने गए। पहली बार गए तो उसकी माँ जीवित थी उस बच्ची की, वो जो घर पे बर्तन धोते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? हाँ, बारी। हाँ, तो उसका बाप तो मर गया था, लेकिन दूसरी बार हम जब गए 2 साल बाद तो उसकी माँ भी मर गई थी, और बिटिया से आनी 17-18 साल की। अब जिस बेटी के माँ बाप ना हो, क्षत्रियों का गांव था, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, और मुझे खुशी है कि मुझे गुरुदेव ने इस लायक बनाया है। हम सब काम छोड़ के पहले कहे कि मैं कथा बाद में करूंगा, पहले तो इस बेटी का ब्याह कर दो, जब इसका कोई है ही नहीं, और ये तुम्हारे घरों पे बर्तन माजी की उम्र अच्छी है, इसकी ब्याह की उम्र ठीक नहीं है। तो सब लोगों ने कहा महाराज जी तो कौन इसके लिए लड़का ढूंढे, तो हम कहे हम ढूंढ लेते हैं। सारा कार्यक्रम स्थगित किया हमने, कहा रुको एक हफ्ते में, रुकूं एक हफ्ते में, पहले तैयारी करूं, बाद में 1 हफ्ते करते होंगे। और एक लड़का ढूंढे, ट्रैक्टर चलाता था वो। और फिर भागवत हमारी शुरू हुई, हमने कहा कि अपनी बेटी के ब्याह में सब देते हो ना, इसकी भी बेटी है, गांव की बेटी है भाई। और हमारी कथा, मेरा अपना पंडाल लगा, कथा हो ही रही थी, उसमें बारात बुलाए हम आखिरी दिन जिस दिन भंडारा था, और पूरे गांव के लोग, यानी उसके माँ बाप भी जीवित होते तो शायद उतना उसको नहीं दे पाते। वो तो हम बोलते जाते थे ना भाई, इतने बड़े बड़े लोग का गांव था, तो कोई नाक में का, कोई कान में का, कोई क्या क्या नहीं मिला उस बेटी को। और ट्रैक्टर वाला कहे महाराज इतना तो हम लेके रखेंगे, कहा मेरे पास घर रहने का, ले जा, तेरा भी भाग्य बढ़िया है। अब सोचो आप, वो बेटी कितनी खुश होगी। वास्तव में ये प्रभु की चरणों की सेवा है, जो भागवत ने कहा ना कि चारों चाहिए तो भगवान के चरणों की सेवा करो। उस बेटी की विदाई में हमसे लिपट के बहुत रोई, बोली महाराज जी मेरा बाप होता तो भी इतना नहीं करता। सच्ची बताएं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा बस टेंट माइक जनरेटर लगा था। मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, अपने वचनों का उपयोग किया, और उस वचन और उस बुद्धि का लाभ यह मिला मुझे कि एक बेटी जो बेसहारा थी, उसे एक जीवन साथी का सहारा मिल गया। तो व्यास जी जो कह रहे हैं ना, नारद जी कह रहे हैं ध्रुव जी से, एक मेव रहे तत्र कारणम पाद सेवनम। बस एक उपाय है, क्या? भगवान की शरण लेना। गुरु और भगवान की शरण यह है कि जो गुरु कहते हैं वो करो, जो भगवान कहते हैं वो करो। 5 बरस का भारत का वो लाल गुरु मंत्र लेके जप करता है। दुर्भाग्य देखो इस देश का, 50 साल के हो गए लेकिन गुरु मंत्र लेके जप नहीं करते, तो कहां से सुखी होंगे आप?
जिस भारत में 5 साल का बच्चा मंत्र लेता है, जप करता है और 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लेता है, उस भारत में कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसा तो धर्म में भ्रम डाल दिया कि लोग मंत्र लेना ही छोड़ दिया। आपको डरा दिया गया, गुरु मंत्र ले लोगे तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ न जाना, वहां, अरे लोग मंत्र लेना ही छोड़ दिया। भ्रमणा फैला दिया गया। हमारे धर्म से बढ़िया धर्म नहीं। दुर्भाग्य है कि कुछ मूर्खों ने धर्म में भ्रम डाल दिया और भ्रम ऐसा डाला कि लोग धर्म से भाग गए। गाते समय ना सनातन धर्म के लोग मंदिरों में गाते हैं, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मत। यदि अल्लाह ईश्वर एक ही का नाम है तो रमजान में व्रत रहते हैं, रात भर मांस खाते हैं, उनका अल्लाह नाराज ही नहीं होती। और आपसे कहा जा रहा है कि गुरु मंत्र लेके टेंट का खाना मत खाना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा। तेरी बुद्धि की शुद्धि करे पलनाम आई। धर्म में इतना भ्रम ना मिलाओ कि लोग धर्म से भाग जाए। क्या मूर्ख बना दिया। मैं फिर से कहूँ आपसे, भगवान के पास आपके 2 खाते हैं। जैसे किसान हैं आप लोग तो केसीसी कराए, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। तो जब केसीसी का आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें 2 पासबुक बनता है, एक सेविंग अकाउंट भी बनाता है। यानी भगवान के पास 2 पासबुक है। आप जो पाप करते हैं वो अलग दर्ज होता है और जो पुण्य करते हैं वो अलग दर्ज होता है। इसीलिए चिंता ना करो, करे भैया हम तो पहन लिए रुद्राक्ष, अब क्या होगा, अरे हमने तो गुरु मंत्र लिया, अब क्या हो। जो गुरु मंत्र लेके जप करोगे उसका पुण्य अलग मिलेगा। हाँ, गुरु मंत्र लेने के बाद अथवा नहीं भी लिए तो पाप तो नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो जो पाप करते हैं उसका खाता अलग है और जो पुण्य करते हैं उसका अलग है। पुण्य वाले जैसे सेविंग खाते में पैसा है तो आप को यदि जाएंगे ना कुड़की नीलामी करने तो उसमें से निकाल के दे तो दोगे। लेकिन ऐसा डरा दिया, जिस देश में बच्चे 5 वर्ष के मंत्र लेते थे उस देश के बच्चे मंत्र कहाँ लेते। छोटे थे स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बड़े घर के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन विवेकानंद जी संत के द्वार जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के, और रामकृष्ण परमहंस ने उनको शाश्वत मंत्र दिया। और मंत्र का प्रभाव 1893 वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो में भारत का एक सन्यासी जाता है, गुलाम भारत का झंडा फहरा के चले आए। ये शाश्वत मंत्र का प्रभाव है। लेकिन आज कोई बच्चों को अपने शाश्वत मंत्र नहीं दिलाते। आपको पता ही नहीं कि शाश्वत मंत्र आपका बच्चा जपेगा तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। उसी मुंबई में हम पढ़े, लेकिन हमने कभी कोचिंग ट्यूशन नहीं किया। आजकल तो यूपी में पढ़ने वाले भी कोचिंग फैशन हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोचिंग किया था, एक फैशन बन गया। बच्चों को ट्यूशन मुझे लगता है 5वीं तक 8वीं तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन 5वीं 8वीं के बाद तो बच्चा इतना होशियार हो गया खुद पढ़ सकता है। उसके बाद भी कोई कोचिंग कर रहा है तो भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आती, क्यों कर रहा है। शाश्वत मंत्र बच्चे जपें तो बुद्धि तेज हो जाए। हमको मेरे गुरुदेव ने बचपन में मंत्र दे दिया, मैं मस्त एकदम, कोई चिंता ही नहीं। तो आप सभी को चाहिए मंत्र जपो। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयम। आपका बच्चा बचपन से मंत्र जपे, कोई दुनिया के माई की लाल की ताकत नहीं कि उसको गलत रास्ते पे ले जाए। हम पिताजी के साथ अकेले रहते तो मुंबई में, वहीं बनाना खाना पढ़ना उनको सब करते, सारी पैसे मेरे पास आते थे। आज तक हम चाय तक नहीं पीते। हम कक्षा 7वीं में पढ़ते थे, जिस दिन मुझे पढ़ाया गया कि चाय में निकोटीन होता है, नहीं पीना चाहिए, आज तक हमने चाय नहीं पी। जबकि खाना हम खुद ही बनाते थे पापा के लिए, हम नहीं पी सकते थे। लेकिन जप करने की बुद्धि इतनी मेरी शुद्ध हो गई कि मुझे लगा कि नहीं करना है तो नहीं करना है। तो आपके बेटे बेटियों में भी ये गुण कब आएगा, जब बच्चे आपके बचपन से जप करेंगे। 20 मिनट लगता है, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। अब 1440 मिनट में 23,040 बार हमारी श्वास चलती है। साइंस की बात मैं सुना रहा हूँ। तो जो परमात्मा 23,040 बार आपकी श्वास चलाता है, क्या उस परमात्मा के लिए 20 मिनट आपके पास नहीं है? 1440 मिनट में 20 मिनट भगवान को दो, बाकी आप संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 20 मिनट, जैसे 1 घंटा मोबाइल चार्ज में लगाते हो तो 10 घंटा चलाते हो ना मजे में, वैसे थोड़ा सा अपने शरीर रूपी मोबाइल को भी भगवान से चार्ज कर लो सुबह सुबह, फिर दिन भर कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य देखो, मोबाइल चलाने को टाइम है, टीवी देखने को टाइम है, इधर उधर के गप्पे लगाने को टाइम है, माला घुमाने को समय नहीं। इसमें कितने लोग हैं जो गुरु मंत्र जपते हैं? नहीं जपते हैं ना? सोचो।
एक आदमी तो भला है। सनातन धर्म का कहना है कि बिना गुरु मंत्र लिए कोई मर जाए तो उसको मुख में अग्निदान नहीं दिया जाता। काशी कभी जाओ लाश लेके, वो लोग पूछते हैं गुरुमुख था कि नहीं था, तो मरी हुई लाश के कान में मंत्र बोल के तब जलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन आपकी भी गलती नहीं, आपको इतना डरा ही दिया गया। अच्छा एक और गलती करते हैं, मंत्र आप लेने चलोगे तो बोलेंगे पहले दक्षिणा लाओ, बर्तन लाओ, कपड़ा लाओ। अरे तू मंत्र देने आया है कि भगवान का नाम को बेचने आया है? आधा तो ये लोग गड़बड़ कर दिए। ये समस्या बड़ी समस्या। जब तक आप मंत्र न लो, गुरुमुख न हो, कुछ फायदा नहीं। हाँ, गुरु कैसा चाहिए? आपके धन का शिष्य से कितना ले ले, ये गुरु का कार्य नहीं। शिष्य को कितना दे दे, ये गुरु का होना चाहिए। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई आएगा और कोई जाएगा, ये नियम है। भागवत क्यों सुन रहे हैं कि जो आया है और जो जाएगा, दोनों इस बात को समझ लो। आखिर में क्या होना है? कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। चलती हुई ट्रेन को रोक सकते हैं, उड़ते हुए प्लेन को हाईजैक कर सकते हैं, है ना? लेकिन कोई दुनिया के माई का लाल है जो घूमती हुई धरती को रोक दे? ये इम्पॉसिबल है सर। बहुत कुछ चल रहा है, उसे रोक सकते हैं। चलते हुए कारखाने बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या घूमती हुई धरती को रोक पाओगे? ये चक्कर कोई चला रहा है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा ही फल पाता है। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा ही फल पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। एक माँ बाप के 4 बेटे जन्मे हैं, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जो इस भागवत में तन मन धन लगाएगा वो पितरों का आशीर्वाद पाएगा। लेकिन जो कंजूसी कर गया, राग बस द्वेष बस हम नहीं करेंगे, भैया तुम न करो, तुम नहीं पाओगे। तुम नहीं करोगे, अपने पूर्वजों को याद रखना। तुम मरोगे, तुम्हारे बेटे बेटी भी तुम्हारा पिंडदान नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए भागवत नहीं सुने। घूमना तुम जो जैसा बीज बोएगा वही तो पाएगा। जो धान बोए तो धान काट ले, और जो धान नहीं बोए तो घास काट।
प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। कभी सुख पा नहीं सकता प्रभु को जो बुलाता है। कभी सुख पा नहीं सकता प्रभु को जो बुलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। सदैव अच्छे कर्म कीजिए भाई बहन, वो हमारे कर्मों को ही देखता है। वो आपके सुंदर कपड़े और सुंदर तन नहीं देखता, वो आपके कर्म और मन को देखता है। सुंदर मन वाला ही सुंदर कर्म करता है और परमात्मा कर्म के दृष्टा। अच्छे कर्मों में तन मन धन लगा दो, नहीं तो बाद में खाली हाथ जाके पछताना पड़ेगा। जिसे हर ऋषि मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। जिसे हर ऋषि मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। उसी का ही मगन मन से भगत भी गीत गाता है। उसी का ही मगन मन से भगत भी गीत गाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। आपके हर कर्म को भगवान देख रहे हैं, वो आपके दिल में ही तो बैठे हैं, उससे क्या छुपाओ? हमसे छुपा सकते हो, भगवान से छुपा लोगे क्या? गुरु का ज्ञान जब होगा प्रभु से तब मिलन होगा। गुरु का ज्ञान जब होगा प्रभु से तब मिलन होगा। घड़ा जब फूट जाता है तो जल में जल समाता है। घड़ा जब फूट जाता है तो जल में जल समाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। सिकंदर जब मरने वाला था, उसने कहा कि जब मेरी आखिरी यात्रा निकालना तो मेरे दोनों हाथ बाहर करना, जबकि मुसलमानों में ऐसा नियम नहीं है। लेकिन सिकंदर लोदी ने कहा कि मेरे हाथ बाहर निकालना ताकि दुनिया को पता लगे कि इतना बड़ा सम्राट भी मरा तो खाली हाथ गया। मैंने जीवन में दान पुण्य नहीं कर पाया, मैं युद्ध करते रहा, धन कमाते रहा, हम कुछ कर नहीं पाए, मर रहे हैं, खाली हाथ जाए। खूब कमा लो, ऐ कमाने वालों कमा लो हीरा मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। तेरा हर कर्म वो देखे तेरे दिल में समाया है। तेरा हर कर्म वो देखे तेरे दिल में समाया है। तेरा हर कर्म वो देखे तेरे दिल में समाया है। तेरा हर कर्म वो देखे तेरे दिल में समाया है। तो उस
उससे छुप नहीं सकता तो क्यों खुद को छुपाता है। तो उससे छुप नहीं सकता तो क्यों नजरें चुराता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से ओम नमो जाता है। भगवते वासुदेव। मुझे एक अच्छी बात याद है, सोचा आपको सुना है। तू उससे छुप नहीं सकता, वो तेरे दिल में समाया है ना। देखो एक बार एक व्यापारी था, उसके घर चोरी हुई। अब व्यापारी ने 4-5 नौकर रखे थे। अब स्वाभाविक है कि चोरी हुई है तो इन्हीं में से कोई चुराया होगा, लेकिन डायरेक्ट कहे कैसे, कैसे किसी को कह दे तुमने चुराया। सोचे क्या करूं, सब अच्छे हैं, काफी पुराने नौकर हैं। बीरबल के पास गया कि देखो चोरी तो हुई है और पक्का है किसी में से किसी ने चुराया, कोई बाहर ही नहीं आया होगा, लेकिन पता कैसे लगे कि कौन चुराया है, किसको कहा जाए। सब कहते कि हमने नहीं चुराया। बीरबल ने कहा बिल्कुल आसान तरीका है। क्या? बोले सबको बुलाओ। सबको जब राजा दरबार में बुलाया गया तो सब अपने अपने तर्क में साहब हमने नहीं लिया। बीरबल ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास एक बड़ी अच्छी चीज है, संत की दी हुई है। क्या? बोले मेरे पास एक रस्सी है, इन सबको नाप नाप के रस्सी दे दो इनके हाथों में और एक कमरे में बंद कर दो। जो असली चोर होगा, संत की दी हुई रस्सी है, सुबह तक अपने आप 2 इंच छोटी हो जाएगी, 2 इंच बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना। बोले सबके हाथ में इनको नाप के रस्सी दे दो, जो असली चोर होगा सुबह होते होते 2 इंच रस्सी बढ़ जाएगी। चारों को देखे बंद कर दिया गया एक कमरे में, क्योंकि संत की दी हुई रस्सी है। सुबह दरवाजा खोला गया और जब नापा गया चारों को, तो एक चोर की 2 इंच रस्सी छोटी थी। वास्तव में कोई जादू वाली रस्सी थी ही नहीं। उसने इसलिए कहा था कि जो चोर होगा वो सोचेगा कि 2 इंच बढ़ेगी तो उसको 2 इंच काट दो। तो 2 इंच रस्सी छोटी हो गई, चोर पकड़ा गया। तो जब बीरबल अपनी बुद्धि से चोर पकड़ सकते हैं, तो बीरबल को जहां से बुद्धि आती थी उस भगवान से कोई बच पाएगा? तो उससे छुप नहीं सकता, क्यों नजरें चुराता है। तो आप और हम भी ध्यान दें, भगवान से छुप नहीं सकते हैं। इसीलिए जो जिसको जितना मिला है, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, उस हिसाब से सत्कर्म किया करो। महीने दिन खाते हो तो हर पूर्णिमा को या अमावस्या को किसी गरीब को भोजन भी कराया करो। अपने लिए साड़ियाँ भर भर के बक्से में रखे हो, साल में एक बार ठंडी आती है ना, किसी गरीब गुरबे को एक साड़ी दे दिया करो। इससे बड़ा कोई भागवत नहीं हो सकता। हम खा खा के मरे जा रहे हैं, देश में कुछ लोग भूखे मरे जा रहे हैं। आखिर हैं तो हमारे ही, हमारी देश के तो है। मेरी माँ ना पहले हर कार्तिक की पूर्णिमा को, ये पूर्णिमा आएगी, वो गंगा नहाने जाती थी। तो हमको चिंता होती थी कि बूढ़ी हो गई है, जाने आने में तकलीफ। तो हमने उनको बुद्धि दी, धन्यवाद एक मेरी माँ मेरी बात मानती है। तो हमने कहा कि आप इतना परेशान क्यों होती है, हर पूर्णिमा को एक कंबल खरीदो, ले जाकर हरिजन बस्ती में दे दो किसी गरीब को। है क्या ना बढ़िया स्नान। अब एक कंबल से किसी एक गरीब की पूरी ठंडी बीत जाती है, इससे बढ़िया स्नान क्या हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग ना। अभी पूर्णमासी आएगी तो कोई जरूरी नहीं कि काशी जाके नहाओ, काशी नहाने से भी ज़्यादा अच्छा है मैया मोरी। जाकर नहा कर आओगे तो 100-200 खर्च होंगे ना। तो माई हो, उस 200-250 रुपये का कंबल लो, किसी गरीब को दे दो, उस गरीब की ठंडी बीत जाएगी। इससे बढ़िया गंगा स्नान नहीं हो सकता। ये सच्चा गंगा स्नान है। जाओ डुबकी लगाओ, ठंडी में सर्दी हो जाए तो आके फिर दवा कराओ, है कि नहीं। क्या जरूरत है। अच्छे कर्म करो, भगवान आपके कर्म ही देखते हैं। तो प्रार्थना यही है, सबसे बात है, सबसे यही कहेंगे हम। इस बार की पूर्णिमा को सभी से प्रार्थना है, इस बार की पूर्णिमासी को गंगा न जाके, हालांकि गंगा नहाना अच्छा काम है, मेरा घर ही वही है भाई, लेकिन गंगा स्नान से भी ज़्यादा अच्छा है कि उस पैसे से कंबल खरीदिए और किसी मजबूर, किसी गरीब को दो, बेचारे की ठंडी भी दिए। इससे बड़ा गंगा स्नान नहीं हो सकता। आपको बड़ा आनंद आएगा, वो दिल से आशीर्वाद देगा आपको। तो ये तो सभी कर सकते हैं ना। संकल्प ही ले लो कि इस पूर्णिमा को
कार्तिक की पूर्णिमा को एक कंबल किसी मजबूर को, किसी गरीब को देंगे ताकि उसकी ठंडी बीते अच्छे से। हम लोग कितनी रजाई कंबल ओढ़ के सोते हैं, ऐसी देश में कुछ लोग बेचारे पन्नी ओढ़ के सो जाते हैं, कैसे बीतती होंगी उनकी रातें। तो हम सबका एक कर्तव्य है, हम सब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वास्तव में देखो, भागवत ने कहा कि सच्चा वैरागी कौन है पता है? सच्चा वैरागी वह है जो अपने लिए कभी न सोचे, अपने को भगवान पे छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो प्रभु बैठे हैं ना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं, कोई सोचता है हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कथाकार बन जाएं, गायकार बन जाएं, क्रिकेटर बन जाएं। सोचोगे तो नहीं बनोगे, लेकिन वो जिसको बनाने को तैयार हो जाएगा उसे कोई रोक पाएगा? आपके घर में गेहूं का बीज है ना, गेहूं रखे हो, अब गेहूं का बोरा भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे वृक्ष बना दो, नहीं बन सकता। कब बनेगा? जब गेहूं को बोरे में से निकाल के मिट्टी में डाल दो। गेहूं का बीज पना मिटेगा तो वृक्ष पना प्रकट हो जाएगा। इस जीव को भी, हम और आप भी, जब अपने को गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, फिर उनकी मर्जी हमको जैसा बनाए। हम गेहूं बो देंगे, फिर धरती माता और सूर्य भगवान की कृपा, गेहूं की फसल अच्छी हो बुरी हो, किसी को गाय चर जाएगी, किसी को भैंस, किसी को बकरी, लेकिन कुछ गेहूं बचेगा जो हमारे घर आएगा, तो उसकी कृपा है। बीज को वृक्ष बनाने का काम परमात्मा का है, लेकिन बीज को अपने को समर्पित करने का काम तो किसान और बीज का है। आप और हम भी अपने को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दें कि प्रभु हम तो आपके हैं, आप जो बना दो आपकी मर्जी। आप हमें डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, जो बना दो आपकी मर्जी। हम मुंबई पढ़े तो क्या क्या अरमान थे ना बाप के, ये बनेगा वो बनेगा, सब छोड़ छाड़ के इधर चले आए। उसको जो बनाना है वही सही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी की कथा के बाद शिव जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, पुरंजन और प्रख्यान। पुरंजन और अभिज्ञा दो मित्र हैं। एक को संसार देखने की इच्छा होती है, संसार में आते हैं, खूब भ्रमण करते हैं। कोई नगर पसंद नहीं आया पुरंजन जी को, कोई नगर पसंद नहीं आया। एक 9 द्वार वाले सुंदर नगर को देखे हैं, उस नगर में प्रवेश किया। सामने से 16 वर्ष की कन्या चली आ रही थी। कन्या के सिर पे 5 फनों वाला नाग छाया करके चल रहा है। 5 सैनिक दाएं, 5 सैनिक बाएं, आगे आगे हाथ में तलवार लेकर एक सेनापति। देखो, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता। पुरंजन जी ने उस कन्या से वार्तालाप की और वार्तालाप इतना बढ़ा, बातों ही बातों में प्रेम, और प्रेम हो गया विवाह में, विवाह कर लिया। जिसके विवाह में मंत्रोच्चारण न हो, ब्राह्मण न हो, मंडप न हो, तो भूत प्रेत का विवाह है क्या आदमी का? अच्छा, जो लोग इस तरह से भूत प्रेत के जैसे विवाह करते हैं ना, उनका विवाह ज़्यादा दिन चलता भी नहीं। आप सर्वे देख लो, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं अमेरिका और इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक प्रेम विवाह होता है। भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम विवाह कम होता है। जो लोग मनमौजी काम करते वो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं। पुरंजन जी ने विवाह किया और परिणाम क्या निकला? कुछ दिनों बाद पुरंजन जी को एक जरा नाम की राक्षसी ने देखा। जरा नाम की राक्षसी मतलब जैसे राम जी को शूर्पणखा जी ने देखा था। अब देखो, शूर्पणखा जी सुंदर रूप लेकर आई, शूर्पणखा जी सुंदर रूप बनाकर आई हैं। जरा जी सुंदर रूप बना के नहीं आई, विकराल रूप। जरा जी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम बड़े सुंदर हो। हर कन्या चाहती है कि उसका जीवन साथी सुंदर हो, लेकिन बेटियों से प्रार्थना जीवन साथी सुंदर तन का न हो, उसके आचरण सुंदर हो, ये ध्यान देना चाहिए। आजकल तो बेटियां भी छछुंदर छाप हो गई हैं। दूल्हा कैसा चित, बोले बाल बड़े बड़े हो, भले शरीर में खाल न हो। हाँ,
बोले लड़का कैसा चाहिए? तो बोले बाल वाल हो और जरा मेकअप गेटअप करता हो। तो मेकअप, अरे बहुत, मुझे तो इतना बुरा लगता है, कैसा जमाना आ गया। कहो दादाजी आप ब्याह किए थे तो मेहंदी लगाए थे हाथ में? नहीं लगाए थे, हम वो नहीं लगाए थे। और आजकल भैया मोरे दुल्हवे मेहंदी लगा के जा रहे हैं। अब हम ब्राह्मण लोग परेशान हो जाते हैं। वो पानी ग्रहण कराना होता है तो दूल्हे का हाथ, फिर बाप के हाथ के बाद दुल्हन का हाथ, दूल्हे का हाथ होता है। अब समझ में नहीं आता कौन ऊपर करे कौन नीचे करे, दोनों में मेहंदी लगी। कैसे कैसे दूल्हे हैं भाई। दुल्हन के हाथ में विवाह के दिन मेहंदी क्यों लगाते पता है? इसलिए लगाते हैं कि दुल्हन अपने पति को बताती है कि हे मेरे पति देव, देखो मैंने हाथ में मेहंदी लगाई है, मुझसे इतना काम न कराना कि मेरी मेहंदी छूट जाए, मैं सुकुमारी हूँ। ये बताने के लिए उस दिन दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाया जाता है कि दुल्हन अपने वर को बताए कि हे मेरे होने वाले पति देवता, देखो मैंने मेहंदी लगाया है, मुझे इतना प्यार से रखना कि मेरी मेहंदी छूट न जाए। दूल्हा कहता है कि प्रिय हम भी मेहंदी लगा के आए, हम तुझे कमा के नहीं खिलाएंगे, तू ही कमा के खिलाएंगे। वाह रे दूल्हे राजा, कैसे कैसे दूल्हे। बेटियां सुन रही हो ना बेटी? हाँ, मेहंदी लगा के आने वाले को कहो कि भैया मेहंदी लगा के मत, ब्याह करने आ रहा है कि मेहंदी दिखाने। पुरंजन जी ने मनमाना ब्याह किया, परिणाम देखो कैसे कैसे दूल्हे हो गए। आजकल तो कपड़ा भी लड़कियों जैसे ही पहन लेते हैं। वो कौन सा आजकल आया दूल्हों लोग का कपड़ा, क्या बोलते हैं उसको, वो लड़की जैसा पहनते हैं ना, ढीला ढीला, शेरवान। हाँ, बड़ी बड़ी व्यवस्था है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी बाजार में देखते हैं ना लेडीज ब्यूटी पार्लर, ये तो समझ में आ रहा है बच्चों को सुंदर होना चाहिए। देखते हैं जेंट्स ब्यूटी पार्लर तो सोचते हैं इसमें कौन बेवकूफ हो जाता होगा। हद है, ये देश के लिए लड़ेंगे? ऐसे बच्चे देश के लिए लड़ पाएंगे? ये क्या गोली चलाएंगे साहब। पुरंजन जी ने मनमाना ब्याह किया। जरा जी ने कहा मुझसे विवाह कर लो। पुरंजन जी नहीं करना चाहते थे। जरा जी जब उनके तरफ दौड़ी हैं तो उनके सैनिक थे, भगा दिए गए, भागो। अब वो कन्या गई है चंडवेग राजा के पास। ध्यान से समझना कथा को। राजा से कहा कि या तो मेरा ब्याह करा दो, नहीं तो मैं फिर कन्या हूं, बिना ब्याह के कैसे रहूंगी, मेरी उम्र होगी। तो चंडवेग ने कहा कि तेरी सूरत इतनी बदसूरत है कि तुझसे कोई ब्याह न करे, भूतनी है तू, तुझे कोई दुल्हा पसंद है? बोले हाँ एक तो पसंद आया, लेकिन उसके पास सैनिक बहुत है। तो चंडवेग राजा ने 365 गोरे और 365 काले सैनिक दिए, ले जा उससे तेरा विवाह कराएंगे। और उन सैनिकों ने पुरंजन जी का विवाह जरा नाम की राक्षसी से जबरन करवाया। तो जबरन विवाह हुआ तो पुरंजन हाय रे मेरी पुरंजनी कह के मर गए, अपनी पत्नी को याद करके। उनकी पत्नी तो सुंदर थी, और पत्नी को याद करके मरे तो अगला जन्म उनका स्त्री का हुआ। ध्यान से समझ लो, जिसको अंत समय मरते समय जिसको याद करोगे तुम्हारा जन्म वैसे ही होगा। कोई लड़के को याद करके मरे तो लड़का बन जाए, कोई लड़की को याद करके मरे तो लड़की हो जाए। इसीलिए अंत समय में भगवान को याद करके मरो। शास्त्र कहते हैं कि इस समय जितनी महिलाएं हैं ना, ये पहले आप लोग पुरुष थे तो स्त्री का चिंतन करते करते मरे तो स्त्री हो गए। अभी जितने पुरुष थे पहले स्त्री थे तो महिलाओं का चिंतन करते करते, समझ गए, ऐसी होता है। हम ईश्वर का चिंतन करते करते शरीर छोड़ेंगे तो ईश्वर से मिलेंगे। पुरुष का, स्त्री का, गाय का, भैंस का चिंतन करोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। भागवत में भरत जी की कथा आती है, हिरण पाले और हिरण का चिंतन करके मरे तो हिरण हो गए। यानी मरते समय भगवान याद नहीं आएगा तो याद रखिए आप जिसको याद करके शरीर छोड़ोगे वही बन जाओगे। इसीलिए आज से, अभी से ही राम नाम का जप शुरू कर दो, एक को पैसा लगना नहीं, देर न करो, समय नहीं है आपके पास। सब चीज की गारंटी है, लेकिन कल हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी है? कौनो गारंटी नहीं। आप प्लास्टिक का, मिट्टी का बर्तन लो, उसकी तो कुछ कीमत, कुछ गारंटी है। आपके हमारे तन की कोई गारंटी नहीं। तो इतना देर क्यों कर रहे हो? कब जपोगे भाई? काहे नहीं जपते? सारे दुखों की एक दवाई, हरि नाम को जप लो भाई। भरत जी हिरण का चिंतन करते करते शरीर छोड़े, हिरण हो।
आप और हम भगवान का चिंतन करते करते छोड़ेंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे। आपका चिंतन ही महत्वपूर्ण है। दुख का चिंतन करते हो तो दुखी होते हो, तो अनुभव है सबका, सबका अनुभव है। दुख का चिंतन करो तो दुखी हो जाते हो, सुख का चिंतन करो तो सुखी हो जाते हो, है ना। खूब दुख है लेकिन कोई अच्छी बात याद करो तो हंस लेते हैं। और खूब शादी ब्याह का माहौल है और कोई याद आ गया कि अरे मेरे तो पापा चले गए, मेरे तो पति, तो रो लेते हैं। अब बेटे का ब्याह है, सुखी माहौल है और याद आ गया कि अरे आज इसके बाप होते तो कितना अच्छा, तो रोने लगती है माइयाँ। यानी चिंतन ही मुख्य है। सुख में भी दुख का चिंतन करो तो दुखी होते हो और दुख में सुख का चिंतन करो तो सुखी होते हो। तो भाई बहन, दुख और सुख में भगवान का चिंतन करके भगवान क्यों नहीं हो सकते यार। चिंतन किसका करो? परमात्मा का। लड्डू मिले तो भी राम राम कह के खा लो और किसी दिन सूखी रोटी मिले तो भी राम राम कह के खा लो और किसी दिन दोनों नहीं मिला तो भी राम राम कह के जल पी के सो जाओ, तब तो भगत हो। और जिस दिन लड्डू मिला उस दिन तो नहीं कहते कि भगवान तेरा धन्यवाद, लेकिन सूखी रोटी मिली का भगवान हमारी दिन आई गई, हे ठाकुर जी। ले जिस दिन ठाकुर जी ने लड्डू दिया उस दिन तो नहीं कहे कि भगवान लाख लाख धन्यवाद। तब धन्यवाद किसको दिए थे? पड़ोसी को। मेरा पड़ोसी बहुत बढ़िया है, ब्याह पड़ा था तो देखो इतना पूरी सब्जी पहुंचा है। अरे ठाकुर जी की कृपा हुई तब पहुंचा है ना। तो पूरी सब्जी मिल गया एक परात, तो एक बार भी भगवान को धन्यवाद नहीं दिए। और किसी दिन गलती से सब्जी नहीं बन पाई, पति जी नहीं ला पाए, ये दिन आई खाए। अब रो रो के खाओ, क्या फायदा भाई। हंसते रहिए। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ध्यान से सुनना। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये जीने का ढंग है। दुख भी आए तो आनंद में रहो। राम जी के जीवन में दुख आया ना, राम जी को वनवास हुआ तो राम जी रोए क्या? नहीं रोए। वो तो नहीं सोचे कि हे भगवान आज राजगद्दी मिलनी थी, वनवास हो गया। भगवान कृष्ण को एक ही दिन मथुरा छोड़ के भागना पड़ा जब काल यवन और जरासंध युद्ध की। तो कन्हैया रोए कि हाय रे हाय मेरा घर छूट गया? नहीं। और हम लोग को तो घर छूटता नहीं। अभी यहाँ से मुंबई कमाए जाना हो तो जाते रे भाई देख कब ले आया। आना जाना तो लगा रहेगा। मुंबई दिल्ली क्या यहीं से जाना है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये मोह जो है, मोह सकल व्याधि कर मूला। तो भागवत जी ने कहा कि आपको हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष पाना है तो कपिल भगवान की माँ उनसे पूछती है कि पुत्र मुझे बताओ दुनिया में सच्चा सुख कहाँ है। आज पुत्र को ही गुरु बना लिया कपिल भगवान की माता देवहूति जी ने। और कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ, जड़ वस्तु में सुख है ही नहीं। जितना कुछ आप देखते हैं ना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली माँ बाप, वास्तव में इनमें सुख होता नहीं। हमको लगता है कि ये सुख है, नहीं। सुख होता है इच्छा की निवृत्ति में। नहीं समझ में आई बात? आपकी जो इच्छा थी मैं लड्डू खाऊं, तो लड्डू मिलने के बाद लड्डू खाने की इच्छा खत्म हो गई, तो इच्छा खत्म हुई तो सुख मिला। यानी लड्डू पाने का सुख नहीं है, इच्छा खत्म होने का सुख है। इच्छा जैसे ही निवृत्त होती है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। समझो, आपकी इच्छा है कि हमारा ये बिगड़ा है ना, ये जो यहाँ रखा था ये बिक जाए। तो ये बिका तो सुख नहीं हुआ। बिकने की जो इच्छा थी वो शांत हो गई, इसलिए सुख लग रहा है। अच्छा, आपको बेचने का सुख है, जो खरीदा होगा उसको खरीदने का सुख है। उसकी इच्छा थी कि हम खरीद लें, तो इच्छा की निवृत्ति ही सुख देती है। वास्तव में न बेचने से सुख हुआ न खरीदने से। यदि उस वस्तु में सुख होता तो खरीदने वाला सुखी हो जाता। तो बेचने वाले को दुख होना चाहिए। अच्छा, बेचने वाला सुखी हुआ तो खरीदने वाले को दुख होना चाहिए। अब दोनों सुखी हैं, माने दोनों की इच्छा निवृत्त हुई है। अच्छा, निवृत्त हुई तो सुखी हुई है, फिर कुछ दिन बाद दुखी, फिर लगता है आप दूसरा खरीदे तब सुखी हो। ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक सुख नहीं रहेगा। पहले था कि कान में का पहन लें, अच्छा पहन लिए। अब किसी पड़ोसी को देखे बोले अब डिजाइन बदल लो तो सुखी हो जाओगे। अरे भैया, कितनी डिजाइन बदलोगे माई? अपने मन और बुद्धि को बदल के भगवान में लगा दो, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ये गहने की डिजाइन बदलते बदलते पता लगा कान ही बदल गया। हाँ, पहले कड़क था, बाद में झूलने लगेगा। जय सिया राम। कुछ महिलाएं ना पनघट पर गई। पनघट समझते हैं ना?
पहले कुएं पे से जल लिया जाता था। तो किसी के पति ने उसको नथुनी दिया था सोने का। तो किसी ने पूछा सखी तेरी नथुनी बड़ी अच्छी है। हाँ, बोले मेरे पिया ने दिया है। आपस में बात कर रही थी और कबीर जी को बड़ी जोर से प्यास लगी थी। लेकिन ये महिलाएं, आप लोग को नहीं कह रहे, आप अच्छे हैं, माताएं बात करें तो किसी की सुनती नहीं। तो कबीर जी से रहा नहीं गया। कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कबीर ने कहा नथनी दिन्ही यार ने, यानी पति ने, नथनी दिन्नी यार ने सुमिरत बारंबार। नथनी जिस पति ने दिया उसको तो याद कर रही है, लेकिन नाक दिया करतार ने ताको दियो विसार। किसी ने नाक में की नथनी दी उसको तो याद कर रहे हो, लेकिन जिसने नाक दिया नकिए नारी तो पहनतु कहाँ, उसको याद किए। इतने लोग बैठे हो ना, आपको किसी ने कान में का दिया होगा तो वो याद है, किसी ने गले में का दिया तो माँ याद है, लेकिन जिसने गला दिया वो भगवान नहीं याद आता। कितने बेईमान हो, बेईमान हो कि नहीं। कान में का दिया तो फुआ ने दिया, मौसा ने दिया, मौसी ने दिया, है ना, दीदी ने दिया, माँ ने दिया, याद है, लेकिन जिस प्रभु ने कान दिया उसको कभी याद किए। हम कितने बेईमान हैं। तो वास्तव में जिसने हमको दिया है उसे तो याद करते नहीं। ये इच्छा जब तक मिटेगी नहीं तब तक दुख भी मिटेगा नहीं। इसीलिए एक प्रार्थना सभी से भागवत में बैठे हैं, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हम लोग रोज प्रार्थना करें। मैं रोज अपने गुरुदेव से कहता हूँ कि गुरुदेव ये इच्छा शांत हो जाए। और सबसे बड़ी इच्छा क्या पता है? प्रसिद्धि की। लोकेशना बड़ी खतरनाक होती है। हमारी इच्छा होती है मेरा नाम हो जाए, नाम हो जाए। अच्छा, नाम किसका होगा? शरीर का। शरीर तो मर जाने वाला है ना। जो लोग प्रधानमंत्री बने उनका कितना नाम था। अच्छा, प्रधानमंत्री की शरीर मर गई तो उनको कौन पूछता है? जिसको पूरा विश्व जानता तो उसको भी मरने के बाद कोई याद नहीं करता। उस मरने वाली शरीर का आप नाम कब तक करोगी भाई? बहू चाहती है कि मैं चाय बनाई हूँ तो घर भर के लोग पिए और मेरी तारीफ करे, तब तो बहू खुश। और कोई तारीफ न करे, बोले सब पी दिए, कुछ कहे भी नहीं। ये नाम की इच्छा बड़ी खतरनाक है। लोकेशन, इस इच्छा से बचो। जब तक ये इच्छा रहेगी, मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह जो इसकी राखता वह भी अति दुख पाए। ये मान पाना बड़ा खतरनाक है, इसीलिए मान की इच्छा न करो। हाँ, मान को गलाओ। लोहा को गला दोगे ना तो फिर जैसे सांचे में डालोगे वैसा बन जाएगा। ऐसे ही मान को गला के गोविंद के चरणों में डाल दो, गोविंद के चरण बन जाए तो इसका सम्मान बढ़ जाएगा। आपका नाम मंदिर के ऊपर लगे तो बहुत शोभा नहीं है, मंदिर के नीचे लगे जहाँ भक्तों के चरण पड़े तो ज्यादा शोभा है। हमारा ज्ञान भी ऐसा ही होना चाहिए। सच्चा वैराग्य क्या है? एक राजा की बेटी थी, दिन रात पूजा करती, कभी गहने नहीं पहनते। राजा बड़ा दुखी रहते। राजकुमारी के कपड़े नहीं पहनते, साधु जैसा रहती। तो राजा ने कहा बेटी तुम मेरी बेटी हो, राजकुमारी हो, तुम गहने नहीं पहनती हो, साधु जैसे रहती हो, तेरा ब्याह किससे करें हम? बोले मेरा ब्याह ही ना करो। बोले नहीं तो बड़ी बदनामी होगी मेरी, ब्याह तो करना चाहिए बेटियों को। तो बोले मेरा किसी बैरागी से विवाह कर दो। उसने सोचा कि बैरागी से विवाह होगा तो मेरा पूजा पाठ नहीं रोकेगा। तो नगर के बगल में जो नदी बहती थी वहाँ एक कुटिया थी, वहाँ एक नौजवान साधु रहता था। राजा ने सोचा ये भी नौजवान है, मेरी बेटी भी ब्याह लायक होगी, इसी से ब्याह कर दो। ध्यान देना, वैराग्य किसको कहते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जाओ तो त्यागी बनोगे। उस राजकुमारी जी का विवाह हो गया उस वैरागी के साथ। त्यागी बाबा हैं। जब एक कुमारी गई उनके घर दुल्हन बनके, छोटी सी कुटिया, उसने देखा कुटिया में कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। तो पति से पूछा कि ये सब क्या है? बोले ये थोड़ा सा रखते हैं, किसी दिन नहीं मिला कहीं से भिक्षा तो बना खा लेंगे। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने आपसे विवाह इसलिए किया था कि आप बड़े त्यागी हो। जब तुम कल की चिंता करके डिब्बे में रखे हो चावल दाल तो तुम काहे के त्यागी हो? मुझे देखो, मैं राजघराना छोड़ के, महल छोड़ के चली आई, गहने छोड़ के चली आई, अच्छे पोशाक पहनना छोड़ दिया, मुझे चिंता नहीं। पक्षियों को देखो, पक्षी कभी दाना रखते हैं कहीं डिब्बे में कि कल क्या खाएंगे? आप कैसे त्यागी हो? पति को लगा कि मैंने तो सिर्फ भेष बनाया है साधु का, सच्चा त्यागी तो तू है देवी, तूने सब कुछ त्यागा। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भेष बना के त्यागी नहीं बनना है।
अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम घर जाओ तो सब घर में का फेंक दो, घर में ही रहने दो, लेकिन मन से सब निकाल दो। मन से मानो कि मेरा कुछ भी नहीं है, मिल गया तो भी प्रभु तेरी मर्जी, और नहीं मिला तो भी तेरी मर्जी। तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो तित भावे भली का। तुम जो कर दो प्रभु वही अच्छा है। भरत जी जब दूसरा जन्म पाते हैं हिरण का, हिरण के मरने के बाद जन्म ब्राह्मण कुल में पाए, नाम रखा जड़ भरत। पागल जैसा रहते हैं जानबूझकर। क्यों रहते हैं? ताकि मुझे कोई अच्छा मान लेगा तो फिर काम लेगा, या फिर फंसूंगा दुनिया में, तो उनको घर से भगा देगा। पागल कौन रखे, जाओ दुनिया में ऐसे ही रहो कि दुनिया वाले। दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन में कथा आती है, जब भीड़ होती ना तो दत्तात्रेय जी भीड़ छोड़कर भाग जाते हैं। कभी कभी पागलों जैसा व्यवहार करते, लोगों को मारते, गाली देते। जितने मित्र मिलेंगे, स्वामी राम तीर्थ, प्रोफेसर राम तीर्थ नाम सुने हो? पहले प्रोफेसर थे, बाद में संत बने। तो स्वामी राम तीर्थ जी कहते थे कि हे प्रभु मुझे मेरे मित्रों से बचाना, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा। मंदिर में जाके राम तीर्थ कहते हैं कि हे गोविंद मुझे मेरे मित्रों से बचाना, ये मेरे मित्र मेरा समय खा जाते हैं, दुश्मनों से मैं निपट लूंगा। पुजारी ने कहा हुजूर लोग कहते हैं दुश्मनों से बचाना, आप कह रहे हो मित्रों से बचाना? बोले मित्र ही समय खाते हैं, दुश्मन कहाँ समय खाते हैं? मित्र आएगा तो फालतू बात करेगा, टाइम पास करना पड़ेगा। मित्रों से बचाना आपको हमको भी चाहिए। हमारा जो समय है बड़ी कीमती, कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए। और कथा कहती है कि ये पागल जैसा दिखने वाला व्यक्ति आत्ममस्ती में है। देखो सपना देखते हैं ना आप, सपना देखे हो कि नहीं कभी? देखे। सपने में आप जो कुछ भी देखते हैं, सुबह उठने के बाद कुछ हाथ में मिलता है? कुछ रहता है साथ में? नहीं। जैसे सपने का व्यक्ति और वस्तु सुबह उठो तो पास नहीं रहता, साथ नहीं रहता, ऐसे ही यह जो संसार है यह भी जागृत सपना है। हम सब सपने में हैं। जब आप मरकर, मरने का मतलब जगना, जब आप संसार से जाओगे तो यहाँ की कोई वस्तु साथ जाएगी नहीं। जैसे सपने का संसार आपको जागने के बाद आपके पास नहीं होता है, ऐसे ही शरीर छूटने के बाद ये शरीर का संसार भी साथ नहीं होता है। न गहना साथ होगा, न बेटी साथ होगी, न बेटा साथ होगा, न बहू साथ होगी, न दामाद साथ, कोई साथ होने वाला है? स्वप्ना ये संसार भजले राम हरि। लेकिन स्वप्ना संसार को मानोगे तब तो भगवान की भजन करोगे। संसार को जब अपना मानते हैं इसलिए भगवान सपना हो जाओ। हमको लगता है ये संसार मेरा अपना है, ये सच है। नहीं, संसार सपना है और परमात्मा अपना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी जा रहे थे और रौगढ़ राजा सत्संग सुनने जा रहे थे। सत्संग सुनने जाओ तो बहुत अपनी प्रभुता दिखा के नहीं। कई बार लोग कथा में भी जाते तो बड़े गहने वहने पहन के। हमारी कथा थी और एक माता जी आई थी पहन के, वो गलती से भीड़ काफी थी, वो गिर गया, उनका पायल था पैर में का, पायल या अंगूठी मुझे याद नहीं आ रही। हे भगवान, अभी हम मंच से उतरे भी नहीं थे, वो माई उधर से छाती पीटते, हे महाराज हमार तो खोई गया हो बप्पा। हमने कहा चिल्ला मत माई, इधर ही कहो। मिल गया उनका, लेकिन हमने कहा भगवान यदि नहीं मिला होता तो इनकी तो भागवत आज हो गई होती। क्या जरूरत थी? वो इतना हल्ला मचाने लगे। हमने कहा रो मत, मिल जाएगा, ये सब हटाओ भाई। मिल गया उनका। कहने का अर्थ यह है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भरत जी जैसे पागल जैसे रहो। अर्थ का अनर्थ नहीं ले लेना। कई लोग ना कथा जैसी सुनते हैं ना, तो कथा सुनो, कथा जिसकी है उसका रंग रूप, उसकी बातें जैसी थी, हम अपने ढंग से उसको जीवन में लाएं।
भाई दाल में नमक डालो तो स्वाद आता है, तो 1 किलो दाल में अलग तरह का नमक पड़ेगा, 1 पाव की दाल में अलग पड़ेगा ना। अब किसी ने 1 किलो की दाल बनाया और 100 ग्राम नमक डाला, पता लगा तुम 100 ग्राम की दाल में 100 ग्राम डाल दो। ये नकल की अकल होनी चाहिए कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगा तब तो भाई। तो हम जब कुछ सुनते हैं तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब सुने तो हम उसको कहाँ तक कर पाएंगे। नकल की भी अकल होनी चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। हाँ, कईयों के नकल की भी अकल नहीं है। मुंबई में महाराष्ट्र में परीक्षा चल रही थी, तो वहां प्रश्न आया था कि विश्वनाथ मंदिर कौन से नदी के किनारे बना हुआ है। अब मुंबई की बेटी, उसको क्या पता। अच्छा, जिसकी ड्यूटी लगी थी बहुत स्ट्रिक्ट, इधर मत देखना, उधर मत देखना, ऐसे डांटे। बड़ी बुद्धिमान थी, तो जिसकी ड्यूटी लगी थी ना, बोले एक्सक्यूज मी सर, तो पास आया, क्या है, बड़ा खलूस आदमी था। तो उसने कहा सर, ये जो विश्वनाथ मंदिर बना तो जल तो बहुत लगा होगा बनाने में ना, पानी तो बहुत लगा होगा, उतना बड़ा मंदिर बना है। उसने कहा पागल हो क्या, बगल में ही गंगा बहती है, लाए होंगे उसी में से। तो लड़की ने कहा सर जाओ, मेरा काम हो गया। तो बोला कि बुलाए क्यों थी? बोले सर इसमें प्रश्न पूछा है, विश्वनाथ मंदिर कौन से नदी के किनारे बना है, आप ही ने बता दिया। अब बुद्धिमान है तो जिसकी ड्यूटी नकल रोकने को लगी थी उसी से पूछे। तो यदि बुद्धि है तो आदमी अपना काम बना ले, और आदमी बेवकूफ है तो बना हुआ काम भी बिगाड़ दे। आदमी की बुद्धि ना हो तो बना हुआ काम बिगड़ जाए। एक आदमी गया विदेश कमाने, परदेश, समझ गए, आउट ऑफ कंट्री, बाहर देश में। तो पहले अपने भारत में जब आईना नहीं थे, समझने के लिए कह रहा हूं, उसका पति सोचा कि ऐसी कुछ ले चले, मैजिक वाली चीज जो अपने देश में नहीं है। तो आईना छोटा सा अपने सूटकेस में लेके आया। अब बेचारा विदेशों से आया था, पहले तो क्या पानी की जहाज से लोग आते थे, हवाई जहाजें थी नहीं थी। अब महीने दिन की यात्रा करके कोई आया, वो तो थका है। पति सो गया। अच्छा, माताओं की आदत है, पति 4-10 साल बाद कमा के आया तो देखेंगे क्या लाया है। पत्नी ने उसका सूटकेस खोला, हाय रे दैया, उसमें निकल गया आईना। और उसमें देखे तो उसको स्त्री नजर आई। बोले अरे बप्पा रे बप्पा, गया विदेश, 10 साल पे लौटा, मेरी सौतन लेकर आया। अब कभी देखी तो थी नहीं आईना, ये जब देखे तो अब स्त्री तो नजर आएगी। अब महाराज, अब महिला सब कुछ बर्दाश्त करे, सौतन तो बर्दाश्त न करे। इसने अपना बक्सा उठाया, अब हम रहबे न करब। पति समझी नहीं रहा कि हो क्या गया, बढ़िया भला खलासा थी, अचानक क्या झगड़ा करने लगी। बोले एकदम रहबे न करब तोरी साथे हम। वो बक्सा उठाई, अपने बाप के घर चली गई। और पति भी पैसा कमा के आता, जा जाती है तो जा, पैसे में बड़ा दमदम होता है। वो आईना लेकर गई कि बाप को दिखाऊंगी। पति बड़ा सोचे कि हम 10 साल पर आए तो अच्छा भला हमसे मिली, जल पिलाई, पैर धोई, अचानक इसको हो क्या गया, भाग गई। उसको नहीं पता है कि आईना देखी। अच्छा, पत्नी जब गई है मायके तो बाप के यहाँ रहने लगी। अब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, बूढ़े बाप को हुआ कि मेरी बेटी कभी इतना दिन रहती नहीं थी, और जब मेरे दामाद जी 10 साल बाद आए तो ये पगली यहाँ क्यों चली आई, ये मामला क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, बेटी रोज बक्सा खोल के देखे तो इनको लगा कि देखूं कि बक्सवा में क्या लाई है। अब माँ बेटी गई थी बगीचे, बुढ़वे ने बक्सा खोला। अब बुढ़वा को बुढ़वा नजर आया। बुढ़वा ने सोचा है मेरी बेटी इतनी बच्चलन हो गई, बुढ़वा क्यों रखी है। अब डायरेक्ट तो बोल ना पाए, वो अपनी बेटी को बार बार गाली दे, झगड़ा करे। तो उसकी पत्नी को हुआ कि बार बार मेरी बेटी को क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, बुढ़वा क्या किया कि वो वाला आईना अपने बक्से में रख लिया, ताकि मैं अपनी कभी समय पे दिखाऊंगा कि मेरी बेटी इतनी नालायक, बताओ बुढ़वा रखी है। अब बुढ़वा बार बार देखे जाके बक्से में, तो एक दिन इसकी बुढ़िया ने देखा कि बुढ़वा कहाँ रखे बा बक्सवा में। अब दूसरे के घर का झगड़ा इनके घर आ गया। बुढ़िया ने बक्सा खोला तो उसमें बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया ने पकड़ा बुढ़वे का गला, कहो बुढ़वा पामी, बुढ़िया कहाँ से? बोले कहाँ बुढ़िया है? बोले तुम्हारे बक्सवा में। बोले चुप, बक्सवा में बुढ़वा है कि बुढ़िया है रे? बोले हम देखे ना है। अरे बोले पगली, बुढ़वा है तो लड़कियां लाई थी बुढ़वा को, ये कहत में कि ना ही बुढ़ऊ बुढ़िया बुढ़िया रखे हम देखे है। हे भगवान, अब सोचो वास्तव में उसमें न स्त्री है न पुरुष है, न बुढ़वा है न बुढ़िया। ओ महाराज, पंचायत बिटोरी गई, तब जाके मामला शांत हुआ। करे मूर्खो, ये प्रतिबिंब दिख रहा है, आईना है, इसमें न बूढ़ा है न बूढ़ी है, न स्त्री है न पुरुष है कुछ नहीं, जो जैसा देखे उसको ऐसा नजर आता है।
तो जैसे आईना में अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है, वैसे परमात्मा भी है। जो जिस भाव से भजता है उसको उसी रूप में वो पाता है। कंस जी उनको दुश्मन रूप में मानते थे तो भगवान कृष्ण दुश्मन रूप में मिले, और गोपियाँ उनको प्रेमी रूप में मानती तो कन्हैया बंसी बजाते हुए थे। कृष्ण वही के वही है, भगवान वही के वही है। जैसे वो बुढ़िया देखे तो बुढ़िया नजर आए, बुढ़वा देखे तो बुढ़वा नजर आए, वैसे ही आपके देखने की नजरिया क्या है। नजरें बदली तो नजराने बदले, कश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। सोचने का ढंग बदल दोगे तो जीने का ढंग अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए सोचने का ढंग बदलो। तो आज के बाद क्या सोचना है? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। आप जिस दिन अपने को भगवान का मान लोगे, आधी बुराई तो ऐसे गई। कभी हमारे में कोई बुराई है ना, तो ये सोचो मत कि हम में है। आपके अंदर कोई भी बुराई हो तो सोचे मेरे मन में है, मेरी बुद्धि में है, मेरे शरीर में। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा भगवान की। काम हो गया। नहीं तो हम लोग कभी कभी गिल्टी फील करते हैं, अरे मेरे अंदर तो ये बुराई, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। तू भगवान की है बिटिया। तुम्हारा मन गलत हो सकता है गलत लोगों की फ्रेंडशिप में, आपकी बुद्धि बिगड़ सकती है गलत लोगों के संग से, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं बिगड़ती। वो ज्यों की त्यों है। आपको पता है ना, काले बादल हो या सफेद, ये बादल आकाश में नहीं होती, ये कुछ ही दूरी पे है। आकाश से इनका कोई लेना देना नहीं। बादलों के आने से लगता है आकाश ढका, लेकिन आकाश ढकता कभी नहीं। हमारे मन बुद्धि बिगड़ने से और बनने से आत्मा का लेना देना नहीं है। जैसे काले बादल सफेद बादल से आकाश का लेना देना नहीं है, वैसे ही आपके इन बातों से आपकी आत्मा का भी लेना देना बिल्कुल नहीं।